कहानी की शुरुआत लियो नाम के एक लड़के से होती है। लियो को मार्शल आर्ट्स का बहुत शौक था और वो अक्सर छुपकर अपने फादर की ट्रेनिंग देखा करता था। उसके फादर शहर के सबसे मशहूर और डेंजरस फाइटर्स में से एक थे। उनकी स्पीड, पावर और फाइटिंग स्किल्स इतनी कमाल की थी कि आज तक कोई भी उन्हें हरा नहीं पाया था। शहर के लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और फाइटर्स भी उनका नाम सुनकर संभल जाते थे। लियो भी अपने फादर की तरह एक बड़ा चैंपियन बनना चाहता था। जब भी वो घर में रखे उनके मेडल्स और ट्रॉफीज देखता, उसका सपना और मजबूत हो जाता। लेकिन उसके फादर उससे मार्शल आर्ट सीखने की इजाजत नहीं देते थे। इसकी वजह लियो की अस्थमा की प्रॉब्लम थी। उन्हें लगता था कि हार्ड ट्रेनिंग उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है, लेकिन सपने रोकने से नहीं रुकते। लियो जब भी मौका मिलता, अपने फादर की मूवमेंट्स और टेक्निक्स को याद करके अकेला प्रैक्टिस करता रहता था। धीरे धीरे उसकी फाइटिंग में भी सुधार आने लगता है। एक दिन शहर में एक नया फाइटर आता है जो सीधा लियो के फादर को चैलेंज कर देता है। ये चैलेंज पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाता है। लियो को पूरा भरोसा था कि उसके फादर हाई जीतेंगे, क्योंकि आज तक कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाया था। फाइट के दिन अरीना लोगों से भरा हुआ था। मैच शुरू होते ही दोनों फाइटर्स एक दूसरे पर जबरदस्त अटैक्स करते हैं। कुछ समय तक मुकाबला बराबरी का लगता है, लेकिन फिर लियो के फादर अपनी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। उनकी नई फाइटिंग स्टाइल देखकर सामने वाला फाइटर कंफ्यूज हो जाता है और धीरे धीरे डिफेंसिव पोजीशन में आ जाता है। क्राउड जोर जोर से चीयर करने लगता है। सबको लग रहा था कि जीत अब बस कुछ ही पाल दूर है। लियो के फादर लगातार अटैक्स करके अपने अपोनेंट को कमजोर कर देते हैं और मैच पर पूरी तरह कंट्रोल बना लेते हैं। फिर आता है वो पाल जो सब कुछ बादल देता है। लियो के फादर अपना फाइनल अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन आखिरी सेकंड पर रुक जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि ये वार सामने वेल फाइटर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। वो दया दिखा देते हैं लेकिन सामने वाला फाइटर उनकी अच्छाई का गलत फायदा उठता है। जैसे ही मौका मिलता है, वो अचानक अटैक कर देता है और चीटिंग करते हुए लियो के फादर को रिंग के बाहर गिरा देता है। इसी तरह वो मैच जीत जाता है। अरीना में मौजूद हर शख्स समझ रहा था कि ये जीत ईमानदारी की नहीं थी। लोग नाराज थे और लियो के फादर के स्टूडेंट्स भी बहुत उदास हो गए थे। सबको लग रहा था कि अगर वो चाहते तो आसानी से मैच जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं था। सबसे ज्यादा दुख लियो को हुआ। उसने कभी अपने फादर को हारते नहीं देखा था। उसका हीरो आज पहली बार हार गया था और ये बात उसके दिल को तोड़ देती है। इसी बीच अस फाइटर का बीटा लियो के पास आता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो घमंड से कहता है, जैसे मियाँ फादर ने तुम्हारे फादर को हराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हें हराऊंगा। ये बात सुनते हाई लियो का खून खोल उठता है। गुस्से में आकर वो तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसका दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है। वो जानता था कि लियो में टैलेंट तो है, लेकिन अभी उसने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली थी और उसकी सेहत भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर भी लियो के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अपने फादर की इज्जत वापस लानी है और सामने वाले लड़के का घमंड तोड़ना है। लेकिन लियो अभी एक सीरियस फाइट के लिए तैयार नहीं था। फिर भी गुस्से में उसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं किया और सीधा रिंग में उतर गया। कुछ ही देर में उसका सामना उस लड़के से होने लगा और दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो गया। शुरुआत से ही साफ दिख रहा था कि लियो के पास प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी थी। इसी वजह से वो अपने अपोनेंट का सामना ठीक तरह से नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ सामने वाला लड़का काफी एक्सपीरियंस्ड था और लगातार अटैक्स करके लियो को बुरी तरह हराने लगा। लियो पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी मेहनत काफी नहीं थी। आखिरकार उस लड़के ने एक जबरदस्त मूव लगाया और लियो को रिंग के बाहर गिरा दिया। इसी के साथ लियो मैच हार गया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। जीतने के बाद भी वो लड़का नहीं रुका। उसने सबके सामने लियो की बेइज्जती करनी शुरू कर दी और उसकी हार का मजाक उड़ाया। ये सब देखकर लियो के दिल को गहरी चोट पहुंचती है। यूज लगता है कि उसने न सिर्फ खुद को बल्कि अपने फादर के नाम को भी निराश किया है। उसी वक्त लियो एक मजबूत फैसला करता है। वो कसम खाता है कि आज के बाद वो इतनी मेहनत करेगा कि दोबारा कभी किसी से हार ना माने। उसके अंदर एक नया जज्बा पैदा हो चुका था और वो खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाना चाहता था। अगले दिन लियो अपने दोस्त के साथ एक लाइब्रेरी जाता है। वहाँ दोनों मार्शल आर्ट्स से जुड़ी कई किताबें देखते हैं और आखिर में एक ऐसी बुक लेकर आते हैं जिसमें फाइटिंग के अलग अलग स्टाइल्स और टेक्निक्स के बारे में डिटेल में लिखा होता है। क्योंकि लियो की अस्थमा की प्रॉब्लम के कारण उसके फादर यूज ऑफिशियली ट्रेन नहीं कर सकते थे, इसलिए लियो ने खुद ही सीखने का फैसला कर लिया। वो रोज किताब पढ़कर नए मूव समझता और फिर उनकी प्रैक्टिस करता। लेकिन जब लियो घर वापस आता है तो उसके फादर को उसकी इस कोशिश के बारे में पता चल जाता है। वो लियो को समझते हैं कि मार्शल आर्ट्स उसकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है और उसे दोबारा किसी भी फाइट में हिस्सा लेने से मना कर देते हैं। लियो के दिल में एक ही बात थी, अपने परिवार की खोई हुई इज्जत वापस लानी है।
इसीलिए वो किसी की बात नहीं मानता और छुपकर अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है, ताकि एक दिन वो इतना ताकतवर बन सके कि हर मुश्किल का सामना कर सके। लियो छुपकर ट्रेनिंग करना जारी रखता है। उसके अंदर एक ही जुनून था, खुद को इतना मजबूत बनाना कि दोबारा कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। वो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस में इतना डूब गया था कि धीरे धीरे उसने स्कूल की पढ़ाई पर भी ध्यान देना कम कर दिया। उसका दोस्त हमेशा उसका साथ देता था। कई बार वो लियो का स्कूल वर्क भी पूरा कर देता, ताकि लियो अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर सके। लियो दिन रात मेहनत करता, कभी कभी तो खाना पीना तक भूल जाता। उसकी पूरी दुनिया अब सिर्फ ट्रेनिंग और अपने गोल के आसपास घूम रही थी। कई हफ्तों की लगातार प्रैक्टिस के बाद लियो को महसूस हुआ कि अब वो पहले जैसा कमजोर लड़का नहीं रहा। उसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है अपनी पुरानी हार का हिसाब चुकता करने का। इसलिए वो सीधा उस लड़के के पास गया जिसने कभी उसे सबके सामने हराकर बेइज्जत किया था और उससे एक और फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। चैलेंज एक्सेप्ट होते ही दोनों के बीच फिर से मुकाबला शुरू हो गया, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। लियो ने काफी ट्रेनिंग कर ली थी और उसकी स्किल्स पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो चुकी थी। जैसे ही फाइट आगे बढ़ी, सामने वाला लड़का लियो के अटैक्स का सामना नहीं कर पाया। थोड़ी ही देर में लियो ने अपने अपोनेंट को पूरी तरह डोमिनेट कर दिया और आसानी से मैच जीत लिया। ये जीत उसके लिए सिर्फ एक विक्ट्री नहीं थी, बल्कि उसकी पुरानी बेइज्जती का जवाब भी थी। मैच खत्म होते ही लियो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो शहर की गलियों में दौड़ता हुआ अपनी जीत का जश्न मनाने लगा और हर किसी को बताता फिरता था कि आखिरकार उसने अपनी हार का बदला ले लिया है। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। अब लियो बच्चा नहीं रहा था, वो जावा हो चुका था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी एक प्यारी सी बेटी भी थी। लेकिन जिंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं था। इस दौरान उसके फादर दुनिया से जा चुके थे और अब उसके पास सिर्फ उसकी माँ ही बची थी। समय के साथ लियो ने मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अपना एक अलग नाम बना लिया था। अब वो अपने शहर का सबसे मशहूर और खतरनाक फाइटर माना जाता था। आज तक कोई भी उससे हरा नहीं पाया था और लोग उसकी फाइटिंग स्किल्स के दीवाने थे। शहर में उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि ज्यादातर फाइटर्स उससे चैलेंज करने से भी डरते थे, क्योंकि जो भी उसके सामने रिंग में उतारता लियो यूज बुरी तरह हरा देता। कई फाइटर्स तो उसके खिलाफ लड़ने के बाद दोबारा अपना पुराना कॉन्फिडेंस भी वापस नहीं ला पाते थे। बिल्कुल अपने फादर की तरह लियो भी शहर भर में मशहूर हो गया था। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, शोहरत, ताकत और लोगों की तारीफों ने धीरे धीरे उसके स्वभाव को बदल दिया था। जहां उसके फादर इतनी ताकत और इज्जत होने के बावजूद हमेशा विनम्र और सीधी जिंदगी जीते थे, वहीं लियो बिल्कुल उल्टा बन चुका था। यूज अपनी ताकत पर बहुत घमंड हो गया था। वो खुद को सबसे ऊपर समझने लगा था और आम लोगों की इज्जत करना भी लगभग छोड़ चुका था। इतना ही नहीं, लियो अक्सर नशा और ऐशो आराम में डूबा रहता था। उसके आसपास हमेशा फॉलोअर्स और फैंस की भीड़ लगी रहती थी और धीरे धीरे वो अपनी कामयाबी के नशा में इतना खो गया कि उसे लगने लगा कि दुनिया में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लियो की जिंदगी धीरे धीरे और भी बिगड़ने लगी थी। वो हर वक्त पार्टीज और मौज मस्ती में डूबा रहता था। कई बार तो वो इतनी ज्यादा शराब पी लेता कि उसे घर वापस जाने का रास्ता तक याद नहीं रहता था। अपनी कमाई और शोहरत का सही इस्तेमाल करने के बजाय लियो पैसा बिना सोचे समझे उड़ा रहा था। ऐशो आराम और बेकार खर्चों में उसने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा बर्बाद कर दिया था। इसी दौरान उस पर शहर के एक होटल का काफी बड़ा उधार भी चढ़ गया था। दिलचस्प बात ये थी कि उस होटल का मालिक कोई और नहीं बल्कि लियो का बचपन का दोस्त था। वही दोस्त जो स्कूल के दिनों में उसकी मदद करता था और उसका होमवर्क तक लिख दिया करता था। समय के साथ वो मेहनत करके एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया था और अब उसका अपना बड़ा होटल था। दोस्ती की वजह से वो हमेशा लियो की मदद करता रहता था। वो लियो की आदतों को देखकर परेशान तो होता था, लेकिन पुरानी दोस्ती के कारण कभी खुलकर कुछ नहीं कहता था। लेकिन लियो ने इस दोस्ती का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया था। वो सिर्फ खुद हाई होटल में फ्री खाना और ड्रिंक्स नहीं लेता था, बल्कि अपने साथ घूमने वेल फॉलोअर्स को भी बिना पैसे दिए सब कुछ खिलता पिलाता था। इसका सारा बोझ उसके दोस्त के बिजनेस पर पैर रहा था। होटल का मालिक बाहर से शांत रहता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। यूज लगने लगा था कि लियो के आसपास घूमने वेल लोग असल में उसके सच्चे दोस्त नहीं है, वो सिर्फ उसके नाम और फ्री की सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। एक दिन होटल के मैनेजर ने मलिक को बिजनेस की रिपोर्ट दिखाई। नंबर्स देखकर सबकी चिंता बढ़ गई। रोज रोज के फ्री खाने और ड्रिंक्स की वजह से होटल को नुकसान होने लगा था और मुनाफा लगभग खत्म हो रहा था। ये देखकर आखिरकार लियो के दोस्त ने उससे बात करने का फैसला किया। वो गुस्से से नहीं, बल्कि एक सच्चे दोस्त की तरह उसके पास गया और प्यार से समझाने लगा। उसने कहा, लियो, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी आदतों पर ध्यान दो। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए अगर तुम कभी होटल में आकर कुछ खा पाए लो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर रोज इतने सारे लोगों को फ्री में खिलाना पिलाना ठीक नहीं है। फिर उसने लियो को एक और जरूरी बात समझाई।
उसने कहा कि जो लोग आज उसके आसपास घूम रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो उससे सच में पसंद करते हो सकता है वो सिर्फ फ्री की सुविधाओं और उसकी शोहरत की वजह से उसके साथ हो। उसके दोस्त ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, जिस दिन तुम इन लोगों को फ्री चीजें देना बंद कर दोगे, उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ कौन सच्चा है और कौन सिर्फ फायदा उठा रहा था। और एक बात याद रखो, तुम अपने फादर के दिखाए हुए रास्ते से बहुत दूर निकल चुके हो। अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो ये रास्ता तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है। लेकिन लियो पास शोहरत और घमंड का नशा चढ़ा हुआ था। उसने अपने दोस्त की बातों को ज्यादा अहमियत नहीं दी। बिना कुछ सोचे समझे उसकी बात अनसुनी कर दी और वहाँ से चला गया। अगले दिन जब लियो अपने फॉलोअर्स के साथ शहर की सड़कों पर घूम रहा था, तभी सामने से एक और मशहूर फाइटर अपने ग्रुप के साथ आता दिखाई दिया। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को देख रहे थे और माहौल धीरे धीरे तनाव से भरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। एक दिन लियो अपने फॉलोअर्स के साथ शहर में जा रहा होता है, तब उसका सामना एक और मशहूर फाइटर से होता है जिसका नाम किंग था। किंग भी अपनी फाइटिंग स्किल्स के लिए पूरे शहर में जाना जाता था। सबसे खास बात ये थी कि लियो की तरह किंग भी आज तक कोई मैच नहीं हारा था। इसी वजह से दोनों फाइटर्स की शहर में अलग ही पहचान थी। लोग अक्सर इन दोनों के नाम एक साथ लेते थे, लेकिन यही बात लियो को अंदर ही अंदर परेशान करती थी। उसका मानना था कि शहर में सिर्फ उसका ही नाम होना चाहिए और सबसे बड़ा फाइटर भी वही माना जाना चाहिए। लियो जानता था कि जब तक वो किंग को नहीं हराता, तब तक लोग उस शहर का सबसे महान फाइटर नहीं मानेंगे। इसी सोच ने उसके अंदर जलन और घमंड को और बढ़ा दिया था। इसलिए रास्ते में मिलते हाय लियो बिना किसी वजह के किंग के साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन किंग का स्वभाव पहले से बदल चुका था। अब वो लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहता था और शांत जिंदगी जीना पसंद करता था। इसलिए उसने लियो की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहाँ से चला गया। किंग के चले जाने के बाद भी लियो का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अगले कुछ दिनों तक वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान भी चिड़चिड़ा रहता और अपना गुस्सा स्टूडेंट्स पर निकालने लगता। फिर एक दिन उसके कुछ फॉलोअर्स एक घायल स्टूडेंट को उठाकर उसके पास लाते हैं। वो लड़का बुरी तरह जख्मी था। उसने लियो को बताया कि उस पर किंग ने हमला किया है। उसका कहना था कि किंग ने ये सब इसलिए किया क्योंकि लियो ने रास्ते में उसकी बेइज्जती की थी। ये बात सुनते हाई लियो का गुस्सा और भड़क उठता है। बिना सच्चाई जानने की कोशिश किए वो तुरंत बदला लेने का फैसला कर लेता है। उसी समय किंग अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। ये वही रेस्टोरेंट था जो लियो के बचपन के दोस्त का था। जैसे ही लियो को पता चलता है कि किंग वहाँ मौजूद है, वो सीधा रेस्टोरेंट पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचते ही वो सबके सामने किंग को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, लेकिन किंग शांति से मना कर देता है। वो कहता है कि आज उसका बर्थडे है और वो अपना दिन अपनी फैमिली के साथ खुशी से गुजरना चाहता है। लेकिन लियो किसी की बात सुनने के मूड में नहीं था। वो लगातार किंग को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा और उसकी फैमिली के सामने उसकी इंसल्ट करने लगा। ये सब देखकर लियो का बचपन का दोस्त बीच में आता है। वो लियो को समझता है कि अगर यहाँ लड़ाई हुई तो रेस्टोरेंट का बहुत नुकसान हो सकता है, फर्नीचर और दूसरी चीजें टूट सकती है। इसलिए वो उससे शांति से वहाँ से चले जाने को कहता है। लियो घमंड और गुस्से में इतना अंधा हो चुका था कि उसने अपने दोस्त की भी बेइज्जती कर दी। इतना ही नहीं, उसने गुस्से में आकर सालों पुरानी दोस्ती तक तोड़ दी। उसके बाद लियो ने किंग के सामने एक सख्त शर्त रख दी। उसने कहा कि या तो वो फाइट एक्सेप्ट करे या फिर सबके सामने उसके आगे झुक जाए। अपनी फैमिली के सामने बार बार अपमान सहने के बाद आखिरकार किंग ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। रेस्टोरेंट को खाली कर दिया गया और सब लोग बाहर निकल गए। अंदर सिर्फ किंग और लियो रह गए। कुछ ही पालन में दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। दोनों ही अपने अपने अंदाज के कमाल के फाइटर्स थे, इसलिए फाइट काफी रोमांचक बन गई। कभी किंग भारी पड़ता तो कभी लियो। दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। लंबी फाइट के बाद भी जब फैसला नहीं हो पाया तो लियो का गुस्सा उस पर हावी हो गया। जीत की जिद में उसने ऐसे खतरनाक और बेरहम अटैक्स करने शुरू कर दिए जो उसके फादर के सिखाए हुए उसूलों के बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन किंग एक समझदार और तजुर्बेकार फाइटर था। वो लियो के हर वार को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था और सिचुएशन को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा था। किंग लगातार लियो के अटैक्स को रोक रहा था। ये देखकर लियो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसका गुस्सा अब उसकी सोच पर हावी हो चुका था और वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। जीत की जिद में अंधा होकर उसने किंग पर एक बहुत ही खतरनाक और ताकतवर अटैक कर दिया। ये वार इतना भयानक था कि किंग उससे बाक नहीं पाया। कुछ ही पालन में किंग जमीन पर गिर गया और उसकी जान चली गई। जब लियो रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो उसके फॉलोअर्स उसकी जीत समझकर खुशी मनाने लगे। उन्हें लग रहा था कि उनका लीडर एक और बड़ी फाइट जीत गया है। लेकिन दूसरी तरफ किंग के साथी और चाहने वाले उसकी लाश देखकर टूट गए। दुख के साथ साथ उनके दिल में बदले की आग भी भड़क उठी।
कुछ देर बाद लियो अपने घर की तरफ लौट रहा था। रास्ते में उसकी नजर जमीन पर पड़े कई पैरों के निशानों पर पड़ती है जो सीधे उसके घर की तरफ जा रहे थे। ये देखकर उसे अजीब सा एहसास होता है। जब वो घर के दरवाजे पर पहुंचकर अपनी माँ को आवाज लगाता है तो अंदर से कोई जवाब नहीं आता। घर पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। लियो घबराकर अंदर जाता है और हर कमरे में अपनी माँ को ढूंढने लगता है। आखिर जब वो अपनी माँ के कमरे में पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने उसकी माँ बेजान पड़ी होती है। ये मंजर देखकर लियो पूरी तरह से हिल जाता है। वो दौड़कर उनके पास जाता है लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका था। बाद में उसे पता चलता है कि किंग के कुछ गुस्से से भरे फॉलोअर्स ने अपने लीडर की मौत का बदला लेने के लिए उसकी मां पर हमला किया था। लियो अभी अपनी